कि सर बेल जो है बेलेबल ऑफेंस में भी मिलती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में मिलती है, बट दोनों के थोड़े प्रोसीजर्स एंड ऑल अलग है, ठीक है। अब देखिए बेल इन बेलेबल ऑफेंस की बात करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ बेल इन बेलेबल ऑफेंस, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, आप भी लिखोगे साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, बेल इन बेलेबल ऑफेंस में सर जो ग्रांट ऑफ बेल है, ग्रांट ऑफ बेल इज ए मैटर ऑफ राइट। यहां पे एक्यूज्ड का अधिकार होता है बेल लेने का। क्या लिखा हुआ है? ग्रांट ऑफ बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, इट इज अ मैटर ऑफ राइट, आपका एक अधिकार है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसका नेचर क्या है? बेलेबल है, जिसका ऑफेंस जो नेचर कैसा है उसका? बेलेबल नेचर का आपने ऑफेंस कोई किया है, then in that case to get a bail, to get the bail is the matter of your right। आपका एक अधिकार है कि कोर्ट आप बेल ले सकते हो, आप कोर्ट से क्या ले सकते हो? बेल ले सकते हो। इट इज अ मैटर ऑफ राइट। एंड ये बेल आपको कौन देता है? इट इज गिवन बाय पुलिस, इट इज गिवन बाय पुलिस या तो बाय कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, बाय द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। जो मैजिस्ट्रेट के कोर्ट होते हैं, समझ आता है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, या तो पुलिस दे सकती है, या तो सर अगर भाई जो भी इंसान है वो अरेस्ट किया गया अभी तक पुलिस की कस्टडी में है, ठीक है, तो पुलिस भी बेल उसको दे सकती है। और अगर वो भाई जेल में चला गया, ठीक है, देन इन दैट केस कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट कैन ग्रांट दी बेल, तो अगर कोई भी इंसान ने ऑफेंस किया है और ऑफेंस का नेचर है बेलेबल, देन इन दैट केस दैट एक्यूज्ड, ठीक है, दैट पर्सन हैज द राइट टू गेट द बेल, ठीक है, आइदर फ्रॉम द पुलिस और फ्रॉम द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। मगर इस बेल को लेने के लिए पर्सन अगर चाहता है अपने आप को रिहा करवाना, अपने आप को रिलीज कराना चाहता है, देन इन दैट केस accused has to deposit what? Has to deposit security amount. Has to deposit what? Security amount along with the sureties. Along with the sureties. श्योरिटीज का मतलब जो गारंटर हैं, ठीक है। तो अगर एक्यूज को क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करना पड़ेगा सिक्योरिटी अमाउंट अलोंग विद दी श्योरिटीज। उसके आगे मैं लिखता हूं, नोट बना के लिख देता हूं, इफ there are no sureties, अगर इसके पास कोई श्योरिटी एंड ऑल नहीं है, then by executing the bail bond, बेल बॉन्ड मतलब क्या है? एक्यूज को क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट करना पड़ता है सिक्योरिटी अमाउंट अलोंग विद द श्योरिटीज। ये जर्नल पॉइंट एक बोल दिया। मगर कभी कभी कोई केस ऐसा हो सकता है कि जहां पे जो ये आपका एक्यूज्ड है, एक्यूज इज अ इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट क्या है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। इंडिजेंट का मतलब क्या कि भाई बहुत, मैं बोल सकता हूं कोई गरीब इंसान है, लाचार इंसान है, जिसके पास भाई पैसा देने के लिए भी नहीं है, जिसकी कोई गारंटी भी लेने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो क्या भाई उस पर्सन को बेल नहीं मिलेगी? मिल सकती है बेल, उस पर्सन को भी बेल मिल सकती है, बट दैट पर्सन हैज टू व्हाट? उसको एक से एक आपको बेल बॉन्ड उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। बेल बॉन्ड को एग्जीक्यूट करके कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, और उस बेल बॉन्ड के बेस पे क्या होता है? कोर्ट रिलीज कर सकता है उस एक्यूज्ड को। अब मैं आपको बताऊं, ये बेल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमारे सिलेबस में नहीं है,
ठीक है, इसके भी सेपरेट सेक्शंस हैं और बहुत डिटेल में बात करी गई है इसके लिए, ठीक है, मगर मैं अब उतना डिटेल में नहीं बता दूं हल्का सा बेल बॉन्ड के बारे में। पहला ये पॉइंट तो समझ आया ना, ये वाला पहला वाला तो समझ आया। तो पहला तो नॉर्मल है कि भाई आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट देनी पड़ेगी और उसके साथ आपको गारंटी, दो श्योरिटीज होते हैं, ठीक है, दो पर्सन ऐसे होंगे जो आपकी गारंटी लेंगे कि हाँ, क्या क्या गारंटी लेते हैं बताओ, क्या गारंटी लेते हैं? ये गारंटी लेते हैं कि भाई साहब ये बंदा जो एक्यूज्ड है, ये बंदा ये टेरिटरी को छोड़ के नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। जब भी आप कोर्ट में इसको बुलाएंगे, दैट पर्सन विल अपीयर इन द court, that will appear in the court, that person will not tamper with any of the evidences। समझ आ रहा है? इसलिए श्योरिटी होता है, इसलिए श्योरिटी होता है। क्लियर है? और सेकंड पॉइंट आ जाता है कि सर जिस केस में अगर बंदे के पास श्योरिटी एंड ऑल नहीं है, उसके पास कोई पैसा भी नहीं है, उसके पास ना कोई पैसा है ना उसके पास कोई श्योरिटी है, समझ आ रहा है? किस लिए? टू डिपॉजिट इन द कोर्ट। तो अगर ऐसा कुछ केस है, देन इन दैट केस दैट पर्सन कैन एग्जीक्यूट अ बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड क्या होता है? बेल बॉन्ड एक रिटन एग्रीमेंट होता है, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट मैं बोल सकता हूँ। बेल बॉन्ड कुछ नहीं है सर, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। एक ये क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट ही है, ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इसके अंदर, ठीक है, वही टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आप जुरिडिक्शन छोड़ के जा नहीं सकते, आपको जब बुलाया जाएगा आपको अपीयर होना पड़ेगा, आप एविडेंसेस के साथ कुछ टैंपरिंग एंड ऑल नहीं करोगे, समझ आ रहा है? ये इसके अंदर चीजें होती हैं। क्लियर है? आता है समझ? क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, अब बेल बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम के लिए नहीं है, मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ थोड़ा सा। बेल बॉन्ड के देखो क्या होता है, होता क्या देखो, अब जो इंसान है जिसके पास भाई गारंटी लेने के लिए लोग हैं, पैसा डिपॉजिट करने के लिए लोग हैं, तो वो भाई सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर देगा और उसको छोड़ देंगे बेल पे रिहा कर देंगे। मगर कोई ऐसा इंसान है जो भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो उस केस में वो क्या करता है, उस केस में क्या करता है, वो बेल बॉन्ड एक एग्जीक्यूट करवाता है। और बेल बॉन्ड कौन एग्जीक्यूट करता है? बेल बॉन्ड के लिए ना आज की डेट में अगर देखा जाए तो अलग अलग कंपनीज भी बनी हुई हैं, अलग अलग एजेंट्स हैं जिनको बोला जाता है बॉन्ड्समैन, जिनको बोला जाता है बेल बॉन्ड्स मैन, ठीक है, बेल बॉन्ड्स मैन बोला जाता है। अलग अलग एजेंट्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज होती है, इनका काम ही यही होता है, इनका काम ही यही होता है कि दूसरे के बिहाफ पे ये बॉन्ड एक एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, जिनका कोई नहीं जिनका कोई नहीं उनके ये एजेंट, इनको बोला था बेल बॉन्ड्स मैन। ये क्या करते हैं? ये आपकी गारंटी लेते हैं, ठीक है, और आपके बिहाफ पे क्या करते हैं? आपके बिहाफ पे गारंटी देते हैं कोर्ट को कि भाई ये पर्सन पेश होगा और जो भी अमाउंट है हम डिपॉजिट करेंगे, जो भी अमाउंट है हम डिपॉजिट करेंगे। तो आप बोलोगे सर इन बंदे का फायदा क्या? इनका फायदा क्या? बेटा ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट हो रहा है इसके लिए कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है, जितनी भी सिक्योरिटी अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी है कोर्ट में, उसका 10%, 12%, 15% जो रेट चलता है उसके हिसाब से ये आपसे क्या लेते हैं? कमीशन लेते हैं। और ये अमाउंट जो होती है ये रिफंडेबल नहीं होती है, ये अमाउंट रिफंडेबल नहीं होती। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि आपके पास अगर कोई नहीं है, श्योरिटी एंड ऑल कुछ नहीं है, तो आप क्या करिए, कुछ कमीशन आपको इनको देनी पड़ेगी। पूरा प्रोसीजर क्या करेंगे? ये करेंगे आपके बिहाफ पे। समझ आ रहा है? समझ आती है? तो ये होता है एक तरह से। तो दोनों चीज दे दी गई, दोनों चीज बता दी गई कि सर मतलब आपको रिलीज करा जा सकता है ऑन बेल विद श्योरिटीज, अलोंग विद द श्योरिटीज और विदाउट श्योरिटीज। मतलब दोनों के केस में विद श्योरिटीज या विदाउट श्योरिटीज, दोनों के केस में आपको रिलीज करा जा सकता है बेल पे, या आपको रिहाई मिल सकती है कोर्ट से, ठीक है। बट दोनों के केस में क्या होगा? सेकंड वाले केस में क्या होगा? जहां पे विदाउट श्योरिटीज है, आपको वहां पे एक क्या करना पड़ेगा? बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ भी करना नहीं पड़ता। समझ आता है? समझ आता है कि नहीं आता? क्लियर है? क्लियर है? बताइए भाई, क्लियर और नॉट? बेलेबल ऑफेंस आपको वैसे पता ही, बेलेबल ऑफेंस तो आपको पता ही होगा। एग्जांपल दे दूं एक बेलेबल ऑफेंस का। ब्राइबरी इन रिलेशन टू इलेक्शंस। इलेक्शंस में घूस खिलाते हैं ना बहुत लोग, हाँ, कि भाई वोट हमें दीजिएगा, ये लीजिए एक साइकिल, हाँ, आपके घर टीवी पहुंच जाएगा, आप लोग पूरी फैमिली का वोट हमको ही चाहिए। तो बेटा ये ब्राइबरी जो घूस हो रहा है ना, ये बेलेबल ऑफेंस होता, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिंग द पब्लिक सर्वेंट, obstructing the public servant in discharge of their duties, in discharge of their duties,
अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को क्या कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो इन डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज, तो बेटा वो भी कहां पे आता है, वो भी आपका बेलेबल ऑफेंस है। आई होप क्लियर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए भाई। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर बेल कोई भी करवा सकता है। यस, द आंसर इज यस, बेल आपके लिए कोई भी करवा सकता है। जरूरी नहीं आपका फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि आपका फैमिली का मेंबर होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त यार कोई भी, ठीक है। ये जो श्योरिटीज है ना, ये कोई भी हो सकते हैं, गारंटी आपकी कोई भी ले सकता है, ठीक है। बेल कोई भी आपकी करवा सकता, ठीक है। बेल का मतलब क्या है, रिहाई आपकी करवा सकता है। बेल तो एक तरह से वही है जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो वहां पे। क्लियर है, क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट। चलिए चलिए अब आते हैं हम लोग, अभी अभी आपका आ गया बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है। बेल किस में आ रहा है, बेलेबल ऑफेंस में। अभी तक हम बेलेबल की बात कर रहे हैं, ऐसे ऑफेंसेस जो बेलेबल। अभी नॉन बेलेबल की मैं बात करूंगा, अभी नॉन बेलेबल की मैंने बात नहीं करी, अभी नॉन बेलेबल की बात मैं अभी आगे करूंगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बेलेबल ऑफेंसेस की बात कर रहा हूं। आगे आइए, ये देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिए हैं वैसे बेलेबल के लिए, तो आपके लिए एग्जाम्पल की कमी नहीं है। अब मैंने आपको बताया हुआ है सर क्या करना है, आईपीसी ओपन करना है, इंडियन पीनल कोड आपको ये सॉरी सीआरपीसी ओपन करना है, शेड्यूल नंबर 1 पे जाना है और आपका कॉलम नंबर वहां पे 5 दिया ही हुआ है कहाँ पे कि कौन सा बेलेबल है कौन सा नॉन बेलेबल है, ठीक है। तो वहीं से ये लिस्ट बनी हुई है। देखिए एग्जांपल्स कुछ बेलेबल के हैं। बेलेबल ऑफेंसेस ऑफ आईपीसी इंक्लूड्स अनलॉफुल असेंबली हो गया, पेमेंट ऑफ ब्राइब हो गया, फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंसेस हो गया, सेल ऑफ पॉइजनस फूड्स हो गया। ये सब क्या है आपके अलग अलग एग्जांपल्स हैं बेलेबल का, ठीक है। इसमें से आप 2-3 याद कर लेना बहुत है, वैसे तो मैंने 2 वहां पे ऊपर ही आपके लिखी दी है। नेक्स्ट मुझे ये चीज बतानी जरूरी है, नीचे आओ। Conditions. There are certain conditions on which bail can be granted in case a person is arrested for a bailable offenses. ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि किस बेस पे आपको बेल देंगे, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस, व्हाट आर द कंडीशंस जिसके केस में आपको बेल दी जाती है इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस। नंबर 1, देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द अक्यूज हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस। अगर भाई पुलिस को अब बेल दे कौन रहा है, बेलेबल में ऑफेंस है बेल कौन देता है, कौन देता है, या तो पुलिस या तो मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब इन दोनों को क्या लगता है, या तो पुलिस है या तो कोर्ट है। अब इनके पास एप्लीकेशन आपने फाइल करी है, ठीक है, टू रिलीज, एप्लीकेशन फाइल करी है किसकी, टू रिलीज ऑन बेल, ठीक है। अब इनको क्या लगता है, पुलिस और कोर्ट को क्या लगता है, जहां पे भी आपकी बेल एप्लीकेशन गई है, इनको ये लगता है कि जिस ऑफेंस के खिलाफ इस पर्सन के अगेंस्ट ना केस दर्ज हुआ है, हाँ, ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने ऑफेंस नहीं किया है। देखिए क्या लिखा है, देर इज अ सफिशियंट रीजन या सफिशियंट ग्राउंड्स, सफिशियंट रीजन या सफिशियंट ग्राउंड्स टू बिलीव दैट एक्यूज्ड हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस। जहां पे पुलिस वाले को या तो मजिस्ट्रेट को ये लग रहा है कि भाई कुछ ऐसे ग्राउंड्स है, अब वो फैक्ट्स देखेंगे सब कुछ, ठीक है, फैक्ट्स देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और उसके बेस पे उनको ये लगता है कि भाई साहब ये बंदा ना ये क्राइम कमिट नहीं किया है, इस बंदे ने क्राइम कमिट नहीं किया है, तो उसको बेल दे देनी चाहिए। तो उस बेस पे बेल दे सकते हैं, मगर कब, व्हेन दे आर हैविंग द सफिशिएंट रीजंस, जहां उनको लगता है, देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स टू बिलीव, देयर आर सफिशिएंट grounds to believe that person has not committed an offense, that person has not committed an offense। आता समझ, तो उस केस में बेल दे सकते हैं, उस केस में बेल दे सकते हैं। मैं बोलता हूं कि किसी अगेंस्ट आपने चार्जेस लगा दिए, किसी अगेंस्ट चार्जेस लगा दिए, हो सकता है ना, जैसे ब्राइबरी वाला, ब्राइबरी इन रिलेशन टू इलेक्शन, ब्राइबरी इन रिलेशन टू इलेक्शन। अब भाई जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं, उसने किसी दूसरे पॉलिटिशियन के ऊपर क्या कर दिया, एलिगेशंस लगा दिए कि भाई इसने घूस खिलाया, ठीक है। अब मैटर कोर्ट में चला गया, मैटर कोर्ट में चला गया, मगर भाई जिस पर्सन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिस पर्सन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है कि इसने क्या करा है, घूस खिलाई है, वह उसका जो, अगर देखा जाए उसका जो बंदे का, अगर ये देख ली जाए उसका सोसाइटी में नेम, उसका सोसाइटी में फेम, उसकी सोसाइटी में गुडविल बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके सपोर्ट में उसके पूरे सोसाइटी वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, ठीक है। वो सब अगर देखा जाए, कोर्ट अगर ये सब पॉइंट्स को कंसिडर करे, तो कोर्ट बोल सकता है कि देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स टू बिलीव दैट कि ये पर्सन घूस एंड ऑल, ब्राइब एंड ऑल नहीं खिला सकता। इसका तो ऑलरेडी सोसाइटी में इतना अच्छा नाम है, इतना अच्छा दर्जा है, इतनी अच्छी रेपुटेशन है कि इसको घूस खिलाने की जरूरत है ही नहीं। ये तो ऑलरेडी भाई, ये पर्सन तो ऑलरेडी पिछले 15 साल से जीतता हुआ आ रहा है, इस बार भी ये जीत जाएगा, इसको क्या करना है, घूस खिला के।
समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो कोर्ट इज हैविंग द रीजनेबल ग्राउंड्स, कोर्ट इज हैविंग द रीजनेबल ग्राउंड्स या रीजनेबल रीजन, सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट कि हाँ भाई ये पर्सन ने, इस पर्सन ने ब्राइब नहीं दी होगी, तो भाई क्या कर सकता है कोर्ट? उसको रिलीज कर देगा ऑन बेल। समझ आ रही है? गेटिंग और नॉट? गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट, इफ एज पर द कोर्ट देयर इज अ सफिशिएंट रीजन टू कंडक्ट फर्दर इंक्वायरी इन द मैटर। अब कोर्ट को ये लगता है कि भाई अभी और इस मैटर में इंक्वायरी की जरूरत है, ठीक है, कोर्ट को क्या लगता है? इस मैटर में भी और इंक्वायरी की जरूरत है, तो बेटा कोर्ट क्या करेगा? वो कर देगा रिलीज, उस पर्सन को रिलीज कर देगा, और कोर्ट क्या बोलेगा? पहले आप और इंक्वायरी करिए, उसके बाद देखा जाएगा आगे। हो सकता है ऐसा? द आंसर इज यस। अगर कोर्ट को क्या लगता है कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी की जरूरत है तो भाई उस बंदे को अरेस्ट करके क्यों रखा रहे, ठीक है, उसको क्या करते हैं? उसको रिलीज कर देते हैं, अपनी इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद इसको बुलाएंगे यहाँ पे। हो सकता है? द आंसर इज यस। तो ये कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जिसके बेस पे बेल कैन बी ग्रांटेड, बेल कैन बी ग्रांटेड इन केस ऑफ अ बेलेबल ऑफेंसेस। आई होप क्लियर है? आई होप क्लियर है। आगे आते हैं बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, वहां पे भी बेल मिलती है। अब देख लीजिए, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, वहां पे भी बेल मिलती है, बट अब यहां पे देखिए एक मुद्दा अलग है, यहां पे मुद्दा अलग है बेटा। इस केस में ग्रांट ऑफ बेल, ग्रांट ऑफ बेल इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। यहां आपका बेल लेने का अधिकार नहीं है, यहां आपका बेल लेने का अधिकार नहीं है कि भाई मुझे बेल चाहिए ही चाहिए, आपको बेल देना पड़ेगा, ऐसा आप नहीं कर सकते बेटा। यहां पे क्या है? यहां पे देखो क्या है, यहां पे जैसे मैं बोलता हूं एक्यूज्ड है, अप्लाई करेगा, एक्यूज करेगा, अप्लाई करेगा कहां पे? कोर्ट पे करेगा। और यहाँ पे कोर्ट कौन सा होता है? दो होता है सर, एक होता है या तो हाई कोर्ट या तो होता है सर सेशन कोर्ट, ठीक है। अब कोर्ट के पास उसने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। अब बेटा क्या होता है? कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन। अब ये कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन दैट मे ग्रांट और मे नॉट ग्रांट व्हाट? बेल। आता है समझ? आता है समझ? तो बेलेबल ऑफेंस के केस में क्या था? वहां पे आपका एक अधिकार है, आप अधिकार से जाके एप्लीकेशन फाइल करते हो टू गेट दी बेल, मगर यहां पे आपका अधिकार नहीं है। अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन तो फाइल कर सकते हो, बट यहां पे अधिकार आपका नहीं है। इट इज ऑल अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि आपको बेल दी जाए या बेल ना दी जाए। ये सब कुछ किसके ऊपर रहेगा? ये सब कुछ डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कोर्ट के ऊपर। समझ आता है? तो मतलब एक तरह से क्या है, पहले वाले में तो आप एकदम सीना चौड़ा करके जा सकते हो, ठीक है, और यहां पे आपको हाथ फैला के जाना पड़ेगा, ये डिफरेंस है। समझ आ रही है? पहले वाले में, बेलेबल वाले में आप एकदम सीना चौड़ा होकर एकदम भैया ठाठ से जा सकते हो कि भाई बेल चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैटर ऑफ राइट है, बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। और यहां पे क्या है? यहां पे आपका हाथ ऐसे जुड़ा रहेगा या ऐसा रहेगा कि सर रिलीज कर दो। समझ आ रहा है? क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है। चलिए, और सेम चीज यहां पे भी है। अब उसके बाद सब कुछ सेम प्रोसीजर हो जाएगा, इसके बाद सब कुछ सेम प्रोसीजर जो यहां पे था, क्या? एक्यूज हैज टू डिपॉजिट अ सिक्योरिटी अमाउंट एंड ऑल, वो सब कुछ यहां पे रहेगा, ठीक है। क्लियर है? यहां पे भी सब कुछ मैं लिख देता हूं। बॉन्ड विल बी एग्जीक्यूटेड इफ बेल ग्रांटेड, इफ बेल ग्रांटेड, बेल अगर ग्रांट हो जाती है तो उसमें फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा, बॉन्ड विल बी एग्जीक्यूटेड, और डिपॉजिट ऑफ कैश या डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी प्लस श्योरिटीज, ठीक है, एज द केस में भी, ठीक है, वो सब सेम रहेगा यहाँ पे। बस यही डिफरेंस एक था, डिफरेंस एक था कि एक जगह मैटर ऑफ राइट है, एक जगह मैटर ऑफ क्या है आपका? डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, और एक जगह वहां पे क्या था? पुलिस और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स बेल ग्रांट करती हैं, यहां पे सर हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट आपके पास पावर है टू ग्रांट दी बेल। और एग्जांपल आपको पता ही है बेल, नॉन बेलेबल ऑफेंस के, मर्डर, रेप, डकैती एक्सेट्रा, जो भी लेना ले लो,
ठीक है, ये ऐसे ऑफेंस है। अब इसके लिए भी देखिए इंपॉर्टेंट एक चीज है यहाँ पे, ये देखिए ये कुछ एग्जांपल्स है, ये आप रीड कर लेना, ये आप एग्जांपल्स हैं। ठीक है, देखिए मर्डर लिखा हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड भी लिखा हुआ है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, रेप भी देखो लिखा हुआ है। कंडीशंस इसकी इंपॉर्टेंट है। अब क्या कंडीशंस हैं, अब सुनो, अब देखो ध्यान से सुनो। अब ये ऑफेंस का आप नेचर देख रहे हो, ये ऑफेंस का नेचर देखो, ये रेप देखो, ये मर्डर देखो, कल्पेबल होमिसाइड देखो, अटेम्प्टिंग ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये ऑफेंस का नेचर देखो कैसे हैं सर, ये सब ऑफेंस के नेचर कैसे हैं सर, सीरियस नेचर वाले हैं। ये तो हम लोग को पता ही ऑलरेडी कि बेलेबल वाले जो होते हैं ये नॉन बेलेबल वाले जनरली क्या होते हैं, कॉग्निजेबल होते हैं। ठीक है, कॉग्निजेबल कौन से होते हैं आपको पता ही है। हाँ, क्लियर है। तो एकदम ये देखिए सीरियस नेचर वाले ऑफेंसेस हैं क्या, है क्या सीरियस ऑफेंसेस वाले। हाँ, सब सीरियस इन नेचर, जितने भी ऑफेंसेस हैं सबके नेचर क्या है, सीरियस नेचर के ऑफेंस हैं सर, सब सीरियस ऑफेंस के नेचर। अब इस केस में बेल ग्रांट करना इतना आसान काम तो है नहीं, इतना आसान काम तो है नहीं। तो बेटा यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। द कंडीशंस ऑन विच द कोर्ट ग्रांट्स अ बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर एज फॉलो। नंबर 1, इफ accused is a woman, लो भाई, if the accused is a woman bail can be granted in a non bailable matter। लो भाई, अगर accused क्या है, women है। आप देख लो, अगर कोई रेप कर दिया, ठीक है, मर्डर हो रहा है, कल्पेबल होमिसाइड हो रहा है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो रहा है, तो नॉर्मल कोई इंसान अगर है, कोई मेल है, तो बेटा बेल उसमें कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा। मगर कोई लेडी हो गई या कोई बच्चा हो गया जिसकी उम्र 16 साल से कम है, उस केस में बेल कैन बी ग्रांटेड। देखिए लिखा है, इफ द अक्यूज इज अ वुमन और अ चाइल्ड बेल कैन बी ग्रांटेड इन अ नॉन बेलेबल मैटर इफ देर इज अ लैक ऑफ एडिक्वेट एविडेंस। लो भाई, एविडेंस का कमी है। ठीक है, एडिक्वेट जितना एविडेंस चाहिए उतने चाहिए, प्रॉपर एविडेंस जिसके बेस पे आप ये बोल सकते हो कि हाँ इसी पर्सन ने क्या करा है, गुनाह किया है, ऑफेंस किया है, जिसका नेचर नॉन अवेलेबल है। मगर ऑफेंस जो जितने भी एविडेंसेस हैं वो प्रॉपर नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है, जो कि ये साबित कर सके, तो एडिक्वेट नहीं है, देन इन दैट केस आल्सो द कोर्ट कैन ग्रांट अ बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। इफ द पर्सन एक्यूज इज फिजिकली और ग्रेवली सिक, अगर इल है, ठीक है, इल पर्सन, ठीक है, और कैसा है, फिजिकली और ग्रेवली सिक, मतलब बहुत गंभीर बीमारी है, उसको बहुत गंभीर बीमारी है, तो उस केस में भी पर्सन को बेल मिल सकती है। बेटा ये कंडीशंस को पूरा करना जरूरी है, अगर ये सब कंडीशंस नहीं है तो बेटा कोर्ट बेल ग्रांट नहीं करता है। समझ आ रहा है क्यों कि नहीं करता है, क्योंकि बेटा जो भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं ये थोड़ा ग्रेव नेचर के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, सीरियस नेचर के होते हैं। अब सीरियस ऑफेंसेस में बेल जल्दी नहीं मिलती है, मगर अगर आप कंडीशंस एंड ऑल को पूरा कर दो, आप कंडीशंस के अंदर फॉल कर जाओ और कोर्ट को अगर आप सेटिस्फाई कर दो देन इन दैट केस द कोर्ट विल ग्रांट यू द बेल। तभी बेटा वहां पे लिखा क्या हुआ है, इट इज ऑल अप टू द डिस्क्रिशन। तभी क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। के कोर्ट ग्रांट कर भी सकता है, मे ग्रांट और मे नॉट ग्रांट। मे वाला कब आएगा, जब जो कंडीशंस के अंदर आप फॉल करोगे, जो कंडीशंस अगर उसको आप पूरा कर दोगे तो वहां पे आपको कोर्ट ग्रांट कर सकता है। मगर अगर आप कंडीशंस के अंदर नहीं फॉल करते हैं, ठीक है, तो बेटा उस केस में कोर्ट आपको बेल ग्रांट नहीं करेगा, और यहाँ पे आपका कोई अधिकार नहीं है, यहाँ पे कोर्ट की मर्जी के ऊपर है। आता है समझ।